गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, आज आपसे बात करेंगे अपने हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये जानकारी हासिल कराने की कोशिश करेंगे कि आपकी हथेली में एक बहुत बड़ा रहस्य ये होता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता है, अपने भविष्य को लेकर वह थोड़ा सा चिंतित रहता है कि हमारे आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ये अक्सर 99 क्या 100% लोगों को ये इसकी एक लालसा कह लो, इच्छा रहती ही रहती है। तो भाग्य एक ऐसी मनुष्य के जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाग्य एक बहुत बड़ी चीज है। उसी में से हथेली में आप देखेंगे बुध पर्वत के नीचे रेखाएं बनी होती हैं, जिसको हम विवाह रेखा कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सक रहे होंगे। चित्र में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन बनती हैं। आखिर में ये रहस्य क्या है, इसका क्या मतलब है कि क्या जिसमें तीन रेखाएं हैं उसका तीन विवाह, जिसमें दो है उसमें दो, और जिसमें एक है उसमें एक विवाह। इसी रहस्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जिस किसी व्यक्ति की हथेली में एक सिंगल रेखा बुध पर्वत के नीचे और बीचों बीच में बन करके आगे की तरफ निकलती हो, अच्छी हो, सुदृढ़ हो, कहीं से टेढ़ी ना हो, कटी ना हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सीधी रेखा एक निकलती हो तो व्यक्ति का विवाह जो है दोनों के ठीक बीच में है, तो 25 से लेके 28 साल, 25, 26, 27 इसी बीच में उसका विवाह संपन्न हो जाता है। यह रेखा जितना बुध पर्वत से नजदीकी बनाती हो उतना देर होता है, विवाह में देरी होती है, और हृदय रेखा से जितनी ये दूरी कम रहती है उतना उसका विवाह जो नजदीक, किसी किसी का 22-23 साल में हो जाता है, किसी किसी का 32 और किसी किसी का 40 तक रखता है। अब चलते हैं कि एक रेखा का क्या तात्पर्य है, दो रेखा का और तीन रेखा। देखिए, एक सिंगल रेखा है तो व्यक्ति का एक विवाह सिंगल रूप से होना उसका तय है, कहीं से टेढ़ी या कटपिट न हो, अगर उस पर कोई दोष ना हो तो वैवाहिक जीवन विवाह होने से पहले भी कोई दोष उसमें अक्सर नहीं देखा जाता है। अर्थात वो किशोरावस्था में पढ़ाई लिखाई करके अच्छी मेहनत करके विवाह के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, जहां उसके माता पिता उसके गार्जियन ने तय कर दिया वहां वो विवाह हो जाती है। दो रेखा का मतलब कि उसके जीवन में कहीं न कहीं वह जो है विवाह को लेकर बहुत ज्यादा सोच गहराई से करता है कि कहाँ होगा, कैसे होगा, और वो अपना ध्यान जो है इस फील्ड में ज्यादा लगाता है। ये उसका सिग्नल ये दर्शाता है। और ये रेखाएं यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, ऊपर या नीचे जाए, तो एक विवाह उसका होता तो जरूर है, लेकिन उससे पहले उसके विवाह से पूर्व उसके संबंध को दर्शाता है कि उसके बहुत सारे मित्र हो सकती हैं उसके अपोजिट सेक्स वाले। लेकिन इसका ये तात्पर्य ये नहीं है कि उसके चरित्र को लेकर किसी भी प्रकार का यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि अगर जो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हों तो वो जो है, देखिए इसमें आप तीन रेखाएं देख रहे हैं ना, तो एक बीच वाली लंबी है और दोनों रेखाएं जरा सा छोटी हैं और टेढ़ी भी हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसकी शादी कहीं न कहीं और जगहों में तय होगी, कट जाएगी, ब्रेकअप होगा, छूट जाएगा, एक विवाह होगा, लेकिन संबंध इनके जो है बहुत मित्र होते हैं, बहुत महिला मित्रों से, या महिला है तो पुरुष उनके मित्र होते हैं और विवाह हो जाता है। लेकिन इनके जब ये रेखा देखिए ऊपर वाली है, ऊपर की तरफ जाए तो विवाह थोड़ा लेट होता है। ऐसे लोगों के जिसमें ज्यादा रेखाएं रहती हैं उनके संबंध विच्छेद होने के बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और जिनकी एक सुदृढ़ मोटी सी रेखा निकले, जितनी यह रेखा लंबी हो, जितनी यह रेखा विवाह की रेखा, एक हो, दो हो, तीन हो, डजन मैटर, जितनी लंबी हो, तो उसका जो है संबंध जो है मजबूत, तेज और अच्छी तरह से ज्यादा दिन तक चलना। ये भाग्य की एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण दशा है। सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान जो है बहुत ही गहरा है, रहस्यमयी है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उस फील्ड में रिसर्च करके और उस विद्या को ज्ञान कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।